नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका तो ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपको आपके लिए होगी ये रीडिंग। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, क्या बात है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द हारोफेंट का कार्ड है। सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड है और दो दो मेजर अरकाना बैक टू बैक। दिस इज नॉट अ जोक। ये पर्सन पूरी तरीके से रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, शादी को मौका देना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये फिर से रिश्ते को जुड़ना चाहते हो। शादी, जो लोग सेपरेशन में है वो रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। जो बच्चों के लिए हो, माता पिता के लिए हो, समाज के लिए हो, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और जो लोग शादी जैसे रिश्ते में बदने के लिए सोच रहे थे, बनने के लिए सोच रहे थे, कमिट करने के लिए सोच रहे थे, कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे थे और उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया है, वो लोग भी इस रिश्ते को फिर से मौका देके शादी, कमिटमेंट, इस तरीके के रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर के साथ डील कर सकते हो। टॉरस एंड कैंसर दोनों जो है हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा पारिवारिक इंसान है। चाहे आपके साथ लव रिलेशन में क्यों ना हो, इनका जो फोकस होता है ना, हमेशा परिवार में होता है। पारिवारिक इंसान है ये। कुछ भी करेंगे, स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना। ऐसा नहीं कि रिश्ते निभाना है निभा लिए, नहीं। ये जो भी कुछ करेंगे, मेहनत करके शोहरत कमाना, पैसे कमाना, परिवार के लिए सोचना, ये उनका एक है ना। हर किसी इंसान का अलग अलग नेचर होता है, तो ये हमेशा पारिवारिक नेचर का सोच रखने वाला फैमिलियन इंसान है ये। देख लेते पर्सन है ये। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं आपसे क्यों कहूँ, ये चाहते क्या है ये पर्सन। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस, आपके रीडिंग में अभी का कार्ड आ गया है। टॉरस वर्गो भी हो सकता है कोई। हर्मिट, 9 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान खुद या तो शादीशुदा है आपके साथ, या फिर ये शादीशुदा है और आपके साथ भी रिश्ता है। ये मजे की बात है। ये अपने परिवार को भी हाईलाइट कर रहा है, परिवार के बारे में सोच रहा है, परिवार की खुशी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और आपके साथ भी इनका रिश्ता है। हर्मिट, 9 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं
कि आप इंतज़ार ना करें, आप खुद को रोक के ना रखें, आप कन्फ्यूज़न में ना आएँ, आप एक सही डिसीज़न लें और रिश्ते में आगे बढ़ें। जैसा आप लोगों का रिश्ता था, रिश्ता वैसे ही चलेगा क्योंकि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद से रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, आपको और अपने परिवार को भी बैलेंस कर सकते हैं। मतलब इनके तरफ से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रुके हो, खुद को दूर रख रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। जैसे ये आपके साथ रिश्ते में थे, आपका ख़्याल रख रहा था, अपने परिवार का ख़्याल रख रहा था, ये सब कुछ खुद ही करेंगे, ऐसा ही चलेगा क्योंकि इनको बैलेंस करना आता है और इन्होंने रिश्ते के बारे में अच्छी तरीके से सोच लिया है, आगे-पीछे क्या होगा, क्या हो सकता है, शादी के बारे में, शादी वाला रिश्ते के बारे में सब कुछ इन्होंने सोच लिया है। तो आप बैठे-बैठे दुखी होके, परेशान होके वक़्त को खराब ना करें। आप इनके तरफ आएँ रिश्ते को आगे बढ़ाएँ क्योंकि आप लोगों का रिश्ता तो बहुत पुराना रिश्ता है, आप इनके बारे में सब जानते हो, बहुत दिनों से आप लोग साथ हो, तो अब आपको क्या हो गया? अब क्यों खुद को दूर कर रहे हो और आप कोई निर्णय लेने की कगार पे हो, क्या करें, रिश्ते से चले जाए या ना जाए? तो आप दोनों को आपस में रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको भी अपने तरीके से इस रिश्ते को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, उनको भी अपनी तरीके से इस रिश्ते को और लाइफ को बैलेंस करना है क्योंकि परिवार को बैलेंस करना, रिश्ते को बैलेंस करना तो लाइफ और आपको बैलेंस करना तो लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस है। तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए। बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग बहुत मैच्योर पर्सन हो, तो जैसा चल रहा था उस तरीके से ही रिश्ते चलेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा टॉरस। एक बात मैं कहना चाहूँगी बॉटम ऑफ द डेक में जब थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऐसा भी है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता था, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये आपके साथ जो जितना कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जितना जितने देर तक उनके साथ था, उनको लगता है ये खत्म हो चुका है। अब उनको नए तरीके से आगे बढ़ना है, अपने परिवार के लिए सोचना और आपको भी अपने परिवार के लिए सोचना है। ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन है तो मैंने बता दिया। अगर आप एक्शन के बारे में कह रहे हो, तो कुछ लोग हैं कि पूरे तरीके से पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया था उसका परिणाम मिल जाए इसका इंतज़ार ये कर रहा है। रिश्तों में जो लोग एक सेम पर्सन से रिश्ता रखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं रिश्ते खत्म, कंप्लीशन हो चुका है, कर्मा कंप्लीट हो चुका है, वो परिवार में लौट रहे हैं। ये नॉट ओनली फॉर फ्यू डेज, ये मन बना लिया है ये इंसान ने और बहुत दिनों से ये सोच रहा है ऐसा करने का। और कुछ लोग हैं अकेला रहना पसंद करेंगे, ये इंतजार कर रहा है, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडन है, फिर भी ये अकेले रहेंगे। कुछ लोग हैं वापसी कर रहा है क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये पारिवारिक रिश्ते को जोड़ रहा है पूरी तरीके से। तो जो लोग पारिवारिक संबंध में हैं, एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, तो डेफिनेटली ये इंसान इंतजार कर रहा था आने की और अकेला रह के परेशान हो चुका, पैसा है, रिश्ता है लेकिन कंप्लीशन नहीं है।
रिश्ते को, परिवार को बचाना चाहते हैं, ये वापसी कर रहा है। किसी के साथ इनका अगर थर्ड पार्टी रिलेशन था तो उनके साथ उनका कर्मा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये परिवार में लौट रहा है। अपने अपने तरीके से ये चाहते हैं कि उनके साथ जिनका रिश्ता था वो भी अपने लिए सोचे, खुद को बैलेंस करे, अपनी अपनी एनर्जीज को एक दूसरे के साथ रह के जितना आपका कर्मा था उसको आपने कंप्लीट किया। अब एक दूसरे से आप अलग हो रहे हो और अपने अपने तरीके से अपने अपने लाइफ को आप जीने की कोशिश करो। ये आपने समझना पड़ेगा। आप लोगों को ऐसा ये बताना चाहते हैं। तो वापसी तो ये कर रहा है, उन लोगों के लिए कर रहा है जिनके साथ इनका शादी है। क्योंकि ये अभी सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ चुका है और आपको भी, आपसे भी उम्मीद रख रहा है कि आप भी सैक्रिफाइसेस करोगे रिश्ते में, और आपने जितना इस रिश्ते से आपको पाना था, रिश्ते में निभाना था, वो सारा हो चुका है। कंप्लीट कर्मा कंप्लीट हो चुका है। अब जाने की वक्त है। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए क्या एडवाइस है। वही आ रहा है। हैंगमैन के कार्ड, किंग ऑफ कप्स के, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करें। हो सकता है आपको कुछ लॉसेस हो रहा है, इस रिश्ते से आपको अलग होने में आपका कोई लॉसेस हो रहा है, खास करके फिनेंशियल लॉसेस। और आप जो खुद से खुद को इस रिश्ते में स्टक रखा है, जोड़ के रखा है, आप इस रिश्ते में फिर से आने के लिए बारे में सोच रहे हो, घुसने के बारे में सोच रहे हो, जो निर्णय आपने पेंडिंग रखा है, आपको इस निर्णय से बाहर आना पड़ेगा। इस रिश्ते में स्टक रहने से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको अपने जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय आपने अब तक पेंडिंग रखा था, उसे तो लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए जो है, हाँ, आपको फिर से एक चांस आपको नए तरीके से लेना है। हाँ, दोस्ती अगर आप रखना चाहो तो दोस्ती हो सकता है, इससे ज्यादा शायद आपको ना मिले इस रिश्ते से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।